आमीन आमीन। और जिस प्रकार से आज का जो थीम, जो सब्जेक्ट है, पॉसिबिलिटी इन इम्पॉसिबिलिटी, जो उसको हिंदी में इस प्रकार से उसको बोलते हैं, कैसे असंभव में भी परमेश्वर हमारे और आपके लिए संभव करता है। जो चीज़ें हमारे और आपके लिए बहुत ही असंभव होती हैं, खुदावन उनको भी हमारे और आपके लिए संभव कर देता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और हम विश्वास करते आज की सुबह हम सब के लिए एक बड़ी आशीष का कारण होगा। और हम सब जो अभी तक हम ओवरकम नहीं हो पाए, जो अभी तक जिन चीज़ों से हम और आप निकल नहीं पाए, मेरे प्रियो, आज हमारा और आपका खुदा हमें और आपको मदद करेगा उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, उन पर जय पाने के लिए और उनको कॉन्कर करने के लिए और उनको पार करने के लिए परमेश्वर आज हमें और आपको मदद करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे। जो आज के लिए मैंने टेस्ट लिया है वो हमें परमेश्वर के वचन से अब निकाल सकते हैं। यहोशू की किताब उसका 3 अध्याय, यहोशू की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 1 पद से हम लगातार हम उसका 8 पद तक हम पढ़ेंगे। और इसी बीच में हम देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों को, जो असंभव था उसमें परमेश्वर ने असंभव चीज को प्रभु ने संभव कर दिया और अपने लोगों को उस असंभव चीज पर प्रभु ने क्या किया, वो विजय दिया और परमेश्वर के लोग बड़े आराम से और आसानी से वो यरदन को पार करने पाए। मेरे प्रियो, जब हम और आप जब यहोशू की किताब देखते हैं, हम सबको भली भांति मालूम, अधिकतर हमें और आपको मालूम है, हम अक्सर यहोशू की किताब आप लोग पढ़ते होंगे, इसलिए हम सबको मालूम है कि यहोशू को परमेश्वर क्या करते हैं। मूसा के मर जाने के बाद परमेश्वर जो कार्य, जो लोगों की अगुवाई को वो यहोशू के हाथ में परमेश्वर सौंपते हैं, उस उत्तराधिकार को यहोशू के हाथ में सौंपते हैं और परमेश्वर यहोशू से वादा करते हैं, जिस प्रकार मैं मूसा के साथ था उसी प्रकार मैं तेरे साथ रहूंगा और जिस प्रकार से मैं मूसा के द्वारा चिन्ह चमत्कार को करता था वैसे ही मैं तेरे द्वारा भी चिन्ह चमत्कार को करूंगा। मैं तुझे ना छोड़ूंगा और ना तुझे क्या करूंगा, त्यागूंगा। लेकिन तेरे अंदर से क्या होना चाहिए, ये जो व्यवस्था की पुस्तक क्या होना चाहिए, ये हटने नहीं चाहिए, लेकिन इस पर तू क्या करना, रात दिन मनन करना, ध्यान करना और जो भी तू कार्य करेगा वो सारे कार्य क्या होंगे, सफल होंगे। परमेश्वर यहोवा इस प्रकार से यहोशू से बात करता है और यहोशू क्या करता है, उस वायदे को लेकर यहोशू आगे को बढ़ता है। जब 1 अध्याय 2 अध्याय को आप देखोगे और 1 अध्याय में देखोगे, जब परमेश्वर वायदों को करता है उसके बाद लोग भी यहोशू के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। लोग भी बोलते हैं जैसे हम मूसा की आज्ञाओं को मानते थे वैसे ही हम तेरी भी क्या करेंगे, आज्ञाओं को मानेंगे, तेरे अधीनता में क्या करेंगे, हम चलेंगे। जो तू बोलेगा, अगर जो तेरे विरुद्ध जाएगा उसे परतवा करके क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। और बाइबल बताती उसके बाद जब परमेश्वर यहोशू के हाथ में ये कार्य को सौंप देते कि ये उसके लोगों को क्या करना है, यरदन पार लेकर जाना है और यरदन पार लेकर जाना है। और फिर यहोशू क्या करता है, 2 व्यक्तियों को चुनता है और उन 2 व्यक्तियों को वो क्या करता है, भेद लेने के लिए यरीहो भेजता है। और ये 2 व्यक्ति क्या करते हैं, भेद लेने के लिए यरीहो जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं जब ये लोग भेद लेने के लिए जाते हैं और किस प्रकार एक रहाब नामक के वेश्या के घर में रुकते हैं और किस प्रकार से उस देश का भेद लेते हैं। और बाइबल ये भी बताती है परमेश्वर के लोगों के कारण वो यरीहो के लोगों के दिल में, यरीहो के लोगों के मन में एक खलबली मची हुई थी और वो लोग बड़े घबराए हुए थे, भयभीत थे कि उन पर क्या करने आ रहे हैं, ये लोग बहुत जल्द उन पर क्या करेंगे, विजय को प्राप्त करने आ रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग यरीहो को अद्भुत रीत से भेद लेकर आते हैं। आहाब जो रहाब होती है वो इनको क्या करती है, अपने जब लोगों को पता चलता है, उस यरीहो के लोगों को पता चलता है यहाँ पर 2 भेदिए आए, तो वो क्या
एक काम को करती है, जो ये दो भेदिए आते हैं, इनको अपनी छत पे सनई की लकड़ियों में क्या कर देते हैं, छिपा देती है, और ये वहां पर क्या होते हैं, छिपे हुए होते हैं। और उसके बाद वो अपने छत से इनको क्या करती है, उतार देती है, और ये भेद लेकर वापस आते हैं, और यहोशू को एक खुशखबरी देते हैं, एक पॉजिटिव रिपोर्ट देते हैं कि हम क्या कर पाएंगे, हम उस देश को हम क्या कर पाएंगे, हम कॉन्कर कर लेंगे, हम विजय को प्राप्त कर लेंगे। और परमेश्वर ने क्या किया है, उस देश को हमारे अधीन में कर दिया है। प्रभु ने हमें वो देश को दे दिया है, क्योंकि उस देश के लोगों के अंदर क्या था, एक भय समाया हुआ था, डर समाया हुआ था। मेरे खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये खुशखबरी जब यहोशू के कानों में आती है उसे, और यहोशू लोगों से बोलता है, जल्दी से क्या करो, अपने टेंट को, अपना भोजन को, जो भी तुम्हें पकाना वो पका लो, सब कुछ बांधो, हम कल यरदन को क्या करेंगे, पार करने के लिए जाएंगे। और ये बड़े आनंद के साथ सभी क्या होते हैं, यरदन की ओर बढ़ जाते हैं। जब यरदन के करीब पहुंचते हैं, और बाइबल बताती है, जब 3 अध्याय में आप देखोगे, जब यरदन के ये लोग करीब आते हैं और यरदन को देखकर क्या हो जाते हैं, इनके होश उड़ जाते हैं, होश उड़ जाते हैं। क्योंकि यरदन क्या थी, वो यरदन अभी पहले समान यरदन नहीं थी। जब आप 15 अध्याय पढ़ोगे, वहां पर बाइबल बताती है उस समय यरदन उफान से बह रही थी। जिस प्रकार से हम और आप देखते हैं हमारे क्षेत्र में कई बार क्या होता है, जो छोटी छोटी नदियां हैं वो भी एक विशाल नदी का क्या करती हैं, रूप धारण कर लेती हैं। उसी प्रकार से बाइबल बताती है जो ये यरदन है, ये क्या थे, एक विशाल, जो एक छोटे, वैसे तो ये छोटे थे, लेकिन अभी क्या थे, ये उफान पर चल रहे थे, ये बहुत ओवरफ्लो हो रहे थे, बहुतायत से क्या कर रहे थे, बढ़ रहे थे, बहुतायत से बह रहे थे। मेरे प्रियो, जब ये लोग क्या करते हैं, जब ये लोग देखते हैं और यरदन को देखते, यरदन के किनारे आते हैं और यरदन को देखते हैं, और इनके क्या हो जाते हैं, कुछ समय के लिए इनके होश उड़ जाते हैं। ये लोग भाई भी कहीं ना कहीं इनके अंदर क्या हो गया होगा, हम कैसे, बहुत से लोग होंगे, शायद बहुत से लोग जिस प्रकार मूसा के साथ थे, वो लोग क्या करते थे, कुड़कुड़ाने लगते थे। उसी प्रकार हो सकता है यहोशू के साथ भी ऐसे लोग होंगे जो कुड़कुड़ाने लगे होंगे, बोलते होंगे, ए यहोशू तू हमें कहां लेकर आया है, हम कहां पर तू मुझे क्या कर लेकर आया, हम कैसे इस नदी, इस विशाल नदी को क्या करेंगे, क्योंकि ये तो ओवरफ्लो हो रही, ये किलोमीटर तक क्या हो रही है, बह रही है, संभव नहीं है इसको पार करना, यह संभव है क्योंकि हमारे पास बहुत से बुजुर्ग लोग हैं और बहुत से बच्चे हैं और बहुत सारे भेड़ बकरियां हैं। कैसे इन सब को लेकर हम इस नदी को क्या करेंगे, पार करेंगे, कैसे हम क्या करेंगे, इस नदी से, इस जो असंभव चीज है उस पर हम क्या करेंगे, हम जय को प्राप्त करेंगे, उसको कैसे हमारे लिए वो चीज संभव हो जाएगी। मेरे प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आपके मध्य में रखना चाहता हूं। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में असंभव जैसी चीजों को, जब आप इसमें आप जब 3 अध्याय का और पहला पद पढ़ोगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों के साथ सित्तिम से कूच करके यरदन आया, और वे पार उतरने पर थे और वहीं पर क्या हो गए, टिक गए। और बाइबल बताती वो वहीं पर यरदन के किनारे क्या हो गए, टिक गए। वो उनको क्या, क्योंकि यरदन अभी उनके लिए क्या है, असंभव जैसी चीज है। वो अपनी क्षमता से, अपनी ताकत से, अपनी एबिलिटी से वो क्या कर सकते हैं, यरदन को पार नहीं कर सकते। ये उनके लिए नामुमकिन है। वो कभी वो यरदन को किसी भी प्रकार से क्या कर सकते हैं, पार नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे खुदा के लोगों, मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आज आपको कुछ सिद्धांतों को बताऊंगा। अगर आप उन सिद्धांतों को फॉलो करने के लिए तैयार हो, आप उनके अनुसार चलने के लिए तैयार हो, आप उनके अनुसार जीवन को व्यतीत करने के लिए तैयार हो, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। आपके जीवन की हर एक जो उपनाती हुई यरदन आपके जीवन में जो बह रही है, जिसको आपको लगता है आप पार नहीं कर पाओगे, मेरे प्रियो, मेरे खुदा के
लोगों, परमेश्वर आपको मदद करेगा उनको पार करने के लिए, उनके पार जाने के लिए, उनके पार जो आशीष हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए परमेश्वर आपको क्या करेगा, मदद करेगा। लेकिन उसके लिए बाइबल सिखाती है, उसके लिए आपको कुछ सिद्धांतों को फॉलो करना है। आज मैं आपको आपके बीच में 5 सिद्धांतों को रखूंगा। अगर आप इन 5 सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करोगे, आप हर एक दिन परमेश्वर के नए चमत्कारों को देखोगे, हर एक दिन आप परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ को आप परमेश्वर महसूस करोगे, हर एक दिन आप देखोगे परमेश्वर आपके जीवन से यरदन जैसी समस्याओं को प्रभु आपके जीवन से दूर कर रहा, यरदन जैसी समस्याओं को प्रभु आपके जीवन से निकाल रहा। पहली बात बाइबल सिखाती है, जो यहोशू ने किया वो हमें और आपको भी करने की जरूरत है। पहली बात ये है, जब यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ लेकर सित्तीम से कूच करके यरदन के किनारे आया और पार उतरने पर से पहले वह वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच में क्या किया, जाकर आज्ञा दी। हालेलुया। बाइबल बताती है 3 दिन, इसका मतलब है 3 दिन तक वो लोग कहां टिके रहे, क्योंकि वो असंभव था, यरदन पार करना उनके लिए असंभव था, जिसकी वजह से बाइबल सिखाती वो 3 दिन तक क्या हुए, यरदन के किनारे क्या हुए, टिके रहे। मेरे प्रियो, मैं भी विश्वास करता हूं, जो जहां तक मेरा विश्वास है, वो 3 दिन तक यहोशू ऐसे ही नहीं टिका रहा होगा। जहां तक मैं विश्वास करता हूं यहोशू समझ गया होगा ये मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, अपने वो मैं ये समझ गया, जब उसको लगा होगा ये मेरी क्षमता से नहीं हो सकता है, उसने एक अच्छा काम किया होगा, वो काम ये होगा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की खोज में लग गया होगा। मेरे प्रियो, जब भी आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, आपके जीवन में तकलीफ आती है, आपके जीवन में बीमारी आती है, महामारी आती है, आपके पारिवारिक संबंध खराब होते हैं, मेरे प्रियो, उस समय आपको लगता है आप इन चीजों पर जय को प्राप्त नहीं कर पा रहे, आप इनसे निकल नहीं पा रहे, मेरे प्रियो, उस समय को क्या करें, आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और परमेश्वर की खोज में लग जाएं और परमेश्वर का इंतजार करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत चमत्कार करेगा। प्रभु आपको नया प्रकाशन देगा। जब वो आपको प्रकाशन मिलेगा, यरदन भी 2 भाग हो जाएगा, यरदन के बीच से भी परमेश्वर आपके लिए रास्ते को निकालेगा और आपकी परिस्थितियां, बाइबल बताती है, अच्छी हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं जो पहला सिद्धांत उसने अपनाया होगा, वो परमेश्वर की खोज में लग गया होगा, परमेश्वर का इंतजार करने लगा होगा और प्रभु से प्रार्थना करने लगा होगा। वो प्रभु की खोज में, हम बाइबल में देखते हैं, जब कभी परमेश्वर के लोगों पर समस्या आए, जब उन्हें लगा ये उनके वश की बात नहीं, वो परमेश्वर की खोज में लग गए। जब परमेश्वर की खोज में लग गए, परमेश्वर ने अद्भुत रीत से उनके जीवन को, उनकी परिस्थितियों को, उनके हर एक संदर्भ को परमेश्वर ने बदल दिया। मेरे प्रियो, वही परमेश्वर आपके जीवन की भी परिस्थितियों को भी प्रभु बदलने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बात, वो परमेश्वर की खोज में लग गया। जब हम बाइबल में देखते हैं, जब दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और उसका 20 का 3 पद देखेंगे, और 1 से 3 पद आप देखोगे 20 का, तो दूसरा इतिहास का, और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो यहोशापात था, जब 3 पद को आप देखोगे वहां पर लिखा है, यहोशापात डर गया और परमेश्वर की खोज में लग गया। सारे यहूदा में उसने क्या किया, उपवास और प्रार्थना का प्रचार कराया। डरना उसके लिए स्वाभाविक है, क्योंकि मालूम है उसकी क्षमता से, उसकी आर्मी से, वो उसके साथ कई राज्य क्या कर रहे हैं, मोनी, अमोनी, मोआबी, ये क्या कर रहे हैं, उसके कई राज्य एक साथ मिलकर उससे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। मेरे प्रियो, ये उसका सैनिक का क्षमता था, जो उसके लोगों की क्षमता थी, उससे कई गुना ये क्या था, अधिक था, तो उससे डरना स्वाभाविक था।
उसे 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 डरना स्वाभाविक था। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो उसको डर ने घेर लिया, जब उसके अंदर डर भरा हुआ था, और बाइबल उसके विषय में एक अच्छी बात को सिखाती है, जब वो जो असंभव जैसी, जहां पर उसको विजय पाना मुश्किल था, उसके लिए असंभव था, वो विजय को नहीं प्राप्त कर सकता था। लेकिन मेरे प्रियो, उस समय भी परमेश्वर ने उस असंभव जैसी परिस्थिति को परमेश्वर ने बदल कर उसके लिए संभव किया। उसका कारण क्या है मेरे प्रियो? बाइबल सिखाती है यहोशापात परमेश्वर की खोज में क्या हो गया, लग गया, और सारे यहूदा में उसने क्या किया? उपवास और प्रार्थना का प्रचार कराया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जब ये लोग उपवास प्रार्थना के साथ खुदा के हुजूरी में बैठ गए, जब ये लोग घुटनों को टेक दिया, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे, मेरे प्रियो, बाइबल सिखाती है उस समय परमेश्वर ने क्या किया? इनके लिए अद्भुत रीत से परमेश्वर ने कार्य किया। अद्भुत रीत से परमेश्वर ने क्या किया? इनके जीवनों को परमेश्वर ने क्या किया? आशीषित किया। जब ये लोग उपवास प्रार्थना में बैठे हैं, यहाँ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, यहाँ ढोलक बज रही, उधर घोड़ों की घड़घड़ाहट सुनाओगे, घोड़े घड़घड़ाहट से इनकी ओर बढ़ते चले आ रहे हैं, एक बड़ी सेना इनकी ओर बढ़ते चली आ रही। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जब ये गीत को गा रहे थे, खुदा की आराधना कर रहे थे, ये समस्या को नहीं देख रहे थे, परमेश्वर की खोज में लगे हुए थे। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसी समय क्या किया? जब ये इधर आराधना कर रहे थे, तब परमेश्वर उधर अपना काम कर रहा था। और जब आप उसी का 24 पद को पढ़ोगे, जब यहूदियों ने जंगल में क्या देखा कि चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा? वे सब भूमि पर जो काम यहोशापात के लिए अस भूमि पर 100 के समान पड़े हैं, और कोई भी क्या हुआ है? उनमें से नहीं बचा है। मेरे प्रियो, जो काम यहोशापात के लिए संभव था, परमेश्वर ने, जब यहोशापात परमेश्वर की खोज में लग गया, परमेश्वर ने उस असंभव काम को प्रभु ने उसके लिए संभव कर दिया। आज के सुबह के समय में मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में कौन सी ऐसी बात है जो आपको डराती है, जो आपको भयभीत करती है, जो आपको उभरने नहीं देती, आपको निकलने नहीं देती? कौन सी ऐसी बात है मेरे प्रियो? उस बात को परमेश्वर के हाथ में रखो, प्रभु के सम्मुख अपने घुटने को टेको, और क्या करो? परमेश्वर की खोज में लग जाओ, उपवास प्रार्थना करो, और देखोगे परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देगा। और बाइबल बताती है वहां पर कोई भी नहीं बचा। परमेश्वर ने बिना यहोशापात को हथियार चलाए, बिना लड़े, और यहोशापात को परमेश्वर ने क्या किया? विजय को दिलाया। मेरे प्रियो, वही खुदा आपको भी क्या करेगा? आपकी परिस्थितियों पर आपको विजय को दिलाएगा। जब आप क्या करोगे? अपने आप परमेश्वर की खोज में लग जाओगे, तब परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करेगा, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल देगा। मेरे प्रियो, मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहता हूँ। जब मई के महीने में, मुझे याद है जब 20 मई को हम लोग एक हॉस्पिटल में, अब मैं अपनी वाइफ को लेकर गया। उस समय मेरी वाइफ और वो गर्भवती थी। जब उसको लेकर हम जाते हैं और डॉक्टर अल्ट्रासाउंड को देखकर बोलते हैं जो आपकी पत्नी के पेट में बच्चा है, उसके दिल में छेद है, और इस बच्चे को जैसे अगर इसको हम लोग अगर ये पैदा भी होगा तो इसको हमें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, बहुत सारा एक लंबा उन्होंने लिस्ट बता दिया, बहुत, जो हम उसको पे करना हमारे लिए असंभव था। और हम लोग परेशान सारा दिन उस हॉस्पिटल में। हम लोग ऐसे कई बार डॉक्टर से, मैंने उससे बार बार बोला एक बार और देखिए, लेकिन डॉक्टर ने एक ही बात बताया, इसके दिल में छेद है, इस बच्चे को बचाना क्या है, बड़ा ही मुश्किल है। अगर ये पैदा भी हुआ तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं बहुत थोड़ी देर के लिए निराश हो गया, बहुत सा टूट गया। लेकिन जब हम लोग वापस आ रहे थे, उसी समय मैं अपने आंखों को बंद करे, हम लोग गाड़ी में बैठे थे, प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आपको चमत्कार कर। उसी समय परमेश्वर ने मेरे भाई के मन में डाला, भैया हम एक काम करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं, एक और अल्ट्रासाउंड कराते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर लोग पैसे के लिए ये सब खेल को कर रहे हैं? मेरे प्रियो, उसके बाद जब
और वो मेरे भाई के पर एक अच्छा जो अल्ट्रासाउंड था, और उसके यहाँ हम लोग लेकर गए। जब वहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराते, मैं बाहर बैठे गाड़ी में प्रार्थना कर रहा, अंदर लेकर गए, और मैंने उसे भाई से बोल दिया, जब आप इनको अंदर लेकर जा रहे हो, आप एक काम करना, उससे बोलना अच्छी तरह से चेक करें, कहीं वो डॉक्टर सही तो नहीं कह रहे। लेकिन मैं प्रार्थना में लगा रहा, अपने घुटनों को टेके और प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु ये अल्ट्रासाउंड होने जा रहा, प्रभु आप ही कुछ कर सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। मेरे प्रियो, मैं घुटनों को उसी गाड़ी के अंदर घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था, खुदा आप अद्भुत चमत्कार कर, प्रभु आप असंभव को भी क्या करता है, संभव करने वाला परमेश्वर है। आप लोगों के जीवन की परिस्थितियों को बदल देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अद्भुत तरह से उसने बहुत बार चेक किया, और बहुत बार उसने क्योंकि कई बार उसने देखा, और उसने क्या किया, फिर दोबारा से जब अल्ट्रासाउंड का जब रिपोर्ट आया, उसने चेक करके बताया, ब्रदर ऐसी कोई बात नहीं है। मालूम नहीं डॉक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी क्या हो रहा है, नहीं दिख रहा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके घुटने खुदा के सम्मुख टिक जाते हैं, परमेश्वर आपके जो असंभव जैसी परिस्थितियों को भी, परमेश्वर जो आपके लिए लगता है, अरे ये रिपोर्ट ऐसी है, अब ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे प्रियो, हमारा और आपका खुदा है, वो अद्भुत रीत से चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, उस दिन मैंने देखा परमेश्वर ने अद्भुत रीत से, मुझे नहीं मालूम वो पैसे के लिए डॉक्टर लोग बोल रहे थे, क्या कारण था, लेकिन मैं विश्वास करता मेरा परमेश्वर इतिहास को बदलने वाला परमेश्वर है। अगर परिस्थिति असंभव है, फिर भी परमेश्वर, अगर हम उसकी ओर हम घुटनों को टेक देते हैं, हम उसकी खोज में लग जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना अनसुनी नहीं दे जाती है, और परमेश्वर हमारे और आपकी परिस्थितियों खुदावन क्या करता है, बदल देता है, और उनको हमारी ओर कर देता है, और प्रभु हमारे लिए संभव कर देता है। इसलिए मेरे प्रियो, पहली बात जो इसके जीवन में होती है, पहला जो सिद्धांत सीखने की जरूरत है, जब भी आपके समस्याएं आपके विरुद्ध है, विपरीत हैं, हमें और आपको प्रभु की खोज में लगना है, इंतजार करना है। यहाँ पर यहूस, मैं विश्वास करता 3 दिन रुकने का मतलब है वो परमेश्वर की खोज में था, वो प्रभु का इंतजार कर रहा था, वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा था ताकि उसे नया प्रकाशन मिले। मेरे प्रियो भाई, हम और ताकि उसकी परिस्थिति बदल सके। मेरे प्रियो, जब 3 दिन इंतजार किया, परमेश्वर ने उसकी परिस्थिति को, परमेश्वर ने क्या कर दिया, बदल दिया। वही परमेश्वर हमारी और आपकी भी परिस्थिति को क्या कर देगा, बदल देगा। दूसरी बात, जब आप 2 अध्याय पढ़ोगे, और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच में जाकर प्रजा के लोगों को क्या किया, आज्ञा दे। दूसरी बात बाइबल सिखाती है, जो खुदा की आज्ञा है वो हमें और आपको मानना क्या है, बहुत जरूरी है। जो भी परमेश्वर, हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। अगर हम परमेश्वर, क्योंकि बाइबल बताती है मीन्स हमें क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञा को जितना अधिक हो सके उतना अधिक संपूर्ण हिस्से परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। आपको मालूम है, जिस किसी ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल दिया। उनके असंभव जैसी परिस्थिति को परमेश्वर, जो उनके लिए पॉसिबल नहीं, जो इम्पॉसिबल था, परमेश्वर ने उसको भी क्या कर दिया, उनके लिए पॉसिबल कर दिया। जो उनके लिए असंभव था, परमेश्वर ने उनके लिए संभव कर दिया। आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने, आप उत्पत्ति किताब 12 अध्याय पढ़ोगे, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम को बुलाने के बाद परमेश्वर ने बोला, अपना तू क्या कर, तू एक काम को कर, अब्राहम को बुलाकर अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़कर चला जा, और मैं क्या करूंगा, तुझे एक देश दिखाऊंगा। और बाइबल बताती है, अब्राहम ने जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था, अपने देश को छोड़ता है, कुटुंबियों को छोड़ता है, और बाइबल उसके विषय में यह भी दिखाती है, और वो चल देता है। मेरे प्रियो, जब वो चल रहा, उसका आज्ञाकारिता देखो, वो कभी भी परमेश्वर को मैं उसने पहले देखा नहीं था। वो ठीक रीत से परमेश्वर को क्या करता है, जानता भी नहीं है, और लेकिन उसको ये भी
नहीं मालूम है वो कहाँ उसे जाना है और किस जगह पर उसे जाना है, कहाँ के लिए उसे टिकट लेना है और कहाँ उसे क्या करना है, पहुंचना, उस जगह को भी परमेश्वर क्या करते हैं, उसके लिए क्लियर नहीं करते हैं। फिर भी वो क्या करता है, वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए तैयार था। वो प्रभु के वचन को सुनकर उसके पीछे चलने के लिए तैयार था। मेरे खुदा के लोगों, हम और आप भी क्या करते हैं, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, उसके पीछे चलेंगे, परमेश्वर हमारे असंभव जैसी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल देगा। और मेरे प्रियो, लोग शायद उसको मूर्ख समझ रहे होंगे और उससे कोई पूछता होगा, भाई तू कहां जा रहा है और किस जगह पर जा रहा, उसके पास शायद कोई उत्तर नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए तैयार है। मेरे भाई, मेरे बहन, आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप हर एक बात में परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीखें, परमेश्वर के अनुसार जीवन को व्यतीत करना सीखें। आप देखोगे परमेश्वर कैसे अद्भुत रीत से प्रभु आपकी परिस्थितियों को जो असंभव हैं उनको परमेश्वर क्या करेगा, आपके लिए संभव करेगा। आपको मालूम है अब्राहम और उसकी वाइफ के लिए बाइबल बताती है असंभव था कि वो क्या हो जाएं, वो फिर से क्या हो जाए, इस उम्र में भी क्या हो जाएं, उनको कोई संतान का सुख प्राप्त हो। जब आप उत्पत्ति किताब उसका 18 का 14 पद पढ़ोगे, वहां 18 का 11 पद पढ़ोगे और बाइबल बताती है, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, अब्राहम और सारा उस समय क्या हो गए थे, दोनों बूढ़े हो गए थे और सारा का मासिक धर्म भी क्या हो गया था, बंद हो गया था। और अब मीन्स दोनों बूढ़े हैं और उनका बाइबल बताती है उसका मासिक धर्म भी क्या हो गया है, बंद हो गया। असंभव था उनके लिए क्या करना, एक संतान को क्या करना, पैदा करना, असंभव था उनके लिए। लेकिन बाइबल बताती, जब आप उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय 14 पद पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर हमारे और आपकी असंभव जैसी परिस्थितियों को भी परमेश्वर क्या करता है, संभव कर देता है। और बाइबल बताती है, परमेश्वर ने जब वो 100 साल के हो गए थे, पूरी रीत से बुजुर्ग हो गए थे, और बाइबल बताती है जब वो 100 साल और पूरी रीत से उनके अंदर की सारी क्षमता जो बच्चे पैदा करने की थी खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें क्या करता है, संतान देता है। उसका कारण क्या है, वो परमेश्वर की हर एक आज्ञा के क्या थे, पालन करने में निपुण थे, प्रभु की आज्ञा का पालन करते थे। और मेरे प्रियो, बाइबल बताती है यहाँ तक कि जब उसको संतान भी पैदा हो जाती, बाइबल बोलती है, परमेश्वर उससे बोलते हैं, इसको जाकर मेरे लिए क्या कर, सैक्रिफाइस कर। और फिर भी अब्राहम क्या होता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, अपने बेटे को सैक्रिफाइस करने के लिए क्या हो जाता है, चला जाता है। जैसे ही तलवार उठाता है, वैसे ही परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे क्या, परमेश्वर उसे क्या करते हैं, रोकते हैं और उसे अद्भुत रीत से आशीष करते हैं। और वो जान जाते हैं कि अब्राहम क्या है, वो संपूर्ण रीत से परमेश्वर के प्रति क्या है, आज्ञाकारी है। मेरे प्रियो, खुदावन जब आप और हम जब परमेश्वर के प्रति संपूर्ण रूप से आज्ञाकारी होंगे, तब परमेश्वर हमारे और आपके जीवन के जो असंभव जैसी परिस्थितियां हैं, जो हमारे और आपके लिए संभव नहीं है, मेरे प्रियो, वो परिस्थितियों खुदावन क्या करेगा, हमारे और आपके लिए संभव करेगा। इसलिए पहली बात, अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में आप उस यरदन को पार करना चाहते हैं, जिसको आपके लिए पार करना असंभव है, मेरे प्रियो, उसके लिए पहली बात परमेश्वर का वचन सिखाता है। आप परमेश्वर की खोज में लगना सीखें, उसका इंतजार करना सीखें। दूसरी बात परमेश्वर का वचन सिखाता है, उसका आज्ञाकारी होना सीखें। और तीसरी बात परमेश्वर का वचन सिखाता है, और यहाँ पर तीसरे पद में लिखा है, और तीसरे पद में इस प्रकार से लिखा है, प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुम अपने परमेश्वर की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके पीछे पीछे चलना। वाचा के संदूक के क्या करना,
पीछे पीछे चलना। तीसरी बात मेरे खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में यरदन जैसी समस्याओं पर जयवंत को पाना चाहते हो, अगर उनको पार करना चाहते हो, परमेश्वर आपके लिए उन समस्याओं के बीच में परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकाले, तो तीसरी बात परमेश्वर का वचन सिखाता है आपको जो वाचा का संदूक है उसके पीछे पीछे चलना। मैं आपके मन में एक सवाल आता होगा, ये वाचा का संदूक आखिर है क्या? वाचा का संदूक मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वही वाचा का संदूक है ये वाचा का संदूक पर जिसको क्या हुआ, ये इस वाचा के संदूक में क्या करते हैं हम देखते हैं, हम तीन चीजों को क्या करते हैं इसके अंदर देखते हैं। पहली चीज को हम क्या देखते हैं, इस वाचा के संदूक, ये वही वाचा का संदूक है जिसमें कि परमेश्वर ने जो अपने हाथ से क्या किया था, अपनी उंगली से 10 आज्ञाओं को लिखा था। वो 10 आज्ञा क्या थे इस संदूक के अंदर थे, वो टेबलेट, वो पटियाएं क्या थे इस संदूक के क्या थे अंदर थे। और मेरे प्रियो वो टेबलेट इस संदूक के क्या है, 10 आज्ञाएं इसके अंदर हैं। दूसरी चीज इस संदूक के अंदर क्या थे, जो परमेश्वर ने कैसे इस्राएलियों को क्या किया, जो मन्ना को परमेश्वर ने उनके लिए आसमान से गिराया था, वो मन्ना, वो इस संदूक के मन्ना भरा हुआ एक पोर्ट, एक इस संदूक के क्या था अंदर था। मन्ना वो परमेश्वर के उपाय को क्या करता था, दर्शाता था। और तीसरी जो चीज थी वो ये थी, इसके अंदर आरोन की क्या थी, उसकी लाठी थी, और वो लाठी इस बात को वो लाठी परमेश्वर की सामर्थ को क्या करते थे, दर्शाते थे। मेरे प्रियो, ये वाचा का संदूक जो है, ये वाचा का संदूक परमेश्वर की फेथफुलनेस को, परमेश्वर के उपाय को, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को क्या करता है, परमेश्वर के प्रेम को क्या करता है, पर दर्शाता है। मेरे प्रियो, इतना ही नहीं, जब हम और आप इस वाचा के संदूक के ऊपर देखेंगे, इसके ऊपर क्या थे, 2 स्वर्ग जो करूब, एक करूब इस तरफ, एक करूब इस तरफ, और बीच में प्रायश्चित क्या था, जो मर्सी सीट यानी प्रायश्चित ढकना जिसको बोलते हैं, या सिंहासन जिसको कह सकते हैं, वो इस संदूक के ऊपर था। और ये संदूक पूरा सोने से क्या थी, मढ़ी हुई थी। और मेरे प्रियो, जब हम और आप क्या करते हैं, भजन संहिता 99 का और उसका एक पद पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, करूबों पर क्या है, विराजमान है, और पृथ्वी क्या हो चुकी है, डोल उठे। मेरे प्रियो, जब हम भजन संहिता उसका 99 का एक पद को देखते हैं, वहां पर बाइबल बताती है, जो इस पे मिस करूबों के बीच में कौन विराजमान होता है, परमेश्वर यहोवा क्या होता है, करूबों के बीच में क्या होता है, विराजमान होता है। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये जो संदूक है, ये परमेश्वर का सामर्थ, ये परमेश्वर के उपस्थिति को क्या करती है, दर्शाती है। ये कोई साधारण संदूक नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की सामर्थ से भरी हुई, परमेश्वर की उपस्थिति से भरी हुई। और मेरे प्रियो, ये संदूक एक प्रकार से कई शताब्दी बाद, कई सालों बाद यही संदूक क्या किया, हमारे और आपके बीच में उसने क्या किया, डेरा किया, जिसका नाम है इमानुएल, परमेश्वर हमारे क्या हुआ है, साथ है। मेरे प्रियो, ये जो संदूक थी, ये परमेश्वर की सामर्थ से, उपस्थिति से क्या हुए थी, भरी हुई थी। ये परमेश्वर की सामर्थ को क्या करती है, दर्शाती है। और इस संदूक के क्या करना है, हमें पीछे पीछे चलना है। इसका मतलब है हम सबको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के क्या करना है, पीछे पीछे चलने की क्या है, जरूरत है। उसके हर एक सिद्धांतों को अपने जीवन में फॉलो करते हुए अगर हम चमत्कार को देखना चाहते हैं, हमें और आपको बाइबल सिखाती है उसके पीछे चलने की क्या है, जरूरत है। अगर हम और आप उसके पीछे नहीं चलते, मेरे प्रियो, शायद हो सकता है जो परमेश्वर हमारे और आपके लिए चमत्कार को करना चाहता है, वो चमत्कार को हम और आप क्या हो सकें, ना देख पाए, उस चमत्कार को हम और आप क्या करने पाए, अनुभव ना करने पाए। अभी मैं पिछले दिनों में एक परमेश्वर के दास से एक बहन की गवाही को सुन रहा था, और वो गवाही इस प्रकार से वो दे रहे थे, वो बोल रहे थे, एक जो बहन है वो प्रभु को एक जो अन्य जाति परिवार से प्रभु को उद्धार करता करके ग्रहण करती है। जब प्रभु को उद्धार करता करके ग्रहण करती है, उसके लोग उसका बहुत ही विरोध करते हैं, उसको बुरी तरह से मारते हैं, उसके नाक से खून आ जाता है।
फिर भी वो लड़की क्या करती है, परमेश्वर को क्या करना चाहती है, छोड़ना नहीं चाहती। वो बोलती मेरे साथ जो भी करना हो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने खुदा को पीछे चलना क्या करूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मैं उसके पीछे, क्योंकि मैं जान गई हूं वही एक जीवित खुदा है, वही एक सच्चा परमेश्वर है। और मालूम है उसके घर के लोग बुरी तरह से हर एक दिन उसे टॉर्चर करते हैं, हर एक दिन उसे मारते हैं। एक दिन तंग आकर उसके भाई लोगों ने, जो उनको नहीं करना चाहिए था, उसके घर के लोगों ने जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, बोलने में भी क्या होती है, शर्म आती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके सारे कपड़े उसके निकाल कर क्या किया, उसको घर से वो लोग क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। मेरे प्रियो, ये घर से बिना कपड़ों के क्या होती है, जाती है। रास्ते में कई लोग क्या कर रहे थे, कैरम खेल रहे थे, कुछ लोग लूडो खेल रहे थे, कुछ लोग ठेलों के पास खड़े हुए थे। और ये जाकर एक पड़ोस में थोड़ा दूर पर क्या थी, एक आंटी का घर था जो विश्वासी थी, उसके यहाँ जाकर क्या हो जाती है, छिप जाती है, उनके यहाँ चली जाती है। वो लोग इसको घर में स्वीकार करते। उसके बाद जो लोग रास्ते में थे, गली में थे, ये लोग क्या होते, काफी कुछ देर बाद ये लोग उसी घर में फिर से आते हैं जहां पर ये लड़की आई है, और उस घर के लोगों से बोलते हैं आप दरवाजा खोलो घर का। वो जो आंटी थी वो डरी हुई थी, कैसे दरवाजा खोले, इतने सारे लड़के क्या हुए हमारे घर में आए हुए हैं। वो थोड़ा सा वो बार बार उनसे पूछते हैं क्या कारण है तो हम दरवाजा खोले। बोलते हैं आप दरवाजा तो खोलो, हम कुछ देखना चाहते हैं, आप दरवाजा तो खोलो, हम कुछ देखना चाहते हैं। ये आंटी दरवाजा नहीं, ऐसे बहस हो रही है। फिर बात को ये धीरे से दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोल के देखते हैं एक बड़ी भीड़ वहां पर बाहर उनके घर के खड़ी हुई है। और जब एक बड़ी भीड़ बाहर खड़ी हुई है और जब भी धीरे से ऐसे बहस चल रही होती, पीछे से ये लड़की आती है, बोलती है क्या बात है। ये एक चादर को ओढ़े हुए होती है और उसके बाद ये लड़की आती है। और ये जो लड़के लोग बोलते, ये लोग बोलते हैं जब बहन आप क्या कर रही, भाग कर आ रही थी, हमने आपके पीछे क्या किया है, हमने आपके ऊपर देखा है, एक बहुत बड़ा लाइट आपके ऊपर है, हम उसको देख नहीं पा रहे थे, हम डर गए, हम भयभीत हो गए, हम कांपने लगे। मेरे खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा और आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है। उन लोगों ने उसके नंगेपन को क्या किया, नहीं देखने पाए, लेकिन मेरे प्रियो वो लड़के उनके लिए परमेश्वर ने क्या किया, उसको अपने कवच में ले लिया, उसको अपनी सामर्थ्य में ले लिया। मेरे खुदा के लोगों, मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के पीछे जब आप चलोगे, आपको परमेश्वर अपनी सामर्थ्य, कितना भी समस्या क्यों ना आए, तकलीफ क्यों ना आए, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर आपके लिए उन तकलीफ में, उन समस्याओं में, उन हर एक प्रकार के कलेश के बीच में परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा। उस यर्दन के को भी क्या कर देगा, प्रभु आपके लिए दो भाग कर देगा और बड़े आराम से आप क्या करने पाओगे, उस यर्दन को पार करने पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय, तीसरा जो सिद्धांत, पहला सिद्धांत मैंने बताया, आप परमेश्वर को की खोज में लगें, जब समस्याएं हैं उससे प्रार्थना करें, उपवास करें। दूसरी बात, उसकी आज्ञाओं को माने। तीसरी बात मैंने आपको बताई, आप उसके पीछे पीछे चलें। और चौथी बात बाइबल सिखाती जो हमें और आपको करने की जरूरत है, चौथी बात, जब हम और आप उसी का 5 पद को पढ़ते हैं, यहोशू की किताब 3 अध्याय उसका 5 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। और यहाँ पर बाइबल बताती है, यहाँ पर यहोशू जो चौथा सिद्धांत को लोगों को देते हैं, वो ये बोलते हैं अपने आप को क्या करो, तुम लोग पवित्र करो। मेरे प्रियो, पवित्रता ही हमें, हमारे और आपको, क्योंकि बाइबल बताती जो हमारा और आपका खुदा है वो पवित्र है। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत पवित्र पवित्र करके उसकी आराधना करते हैं। मेरे प्रियो, वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल सिखाती है हमें और आपको भी क्या करना पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा। हमें उनको क्या करना कर, अपने उस कचरा जीवन को क्या करना है, छोड़ने की जरूरत है। हम पहले बहुत सारे गलत कार्य करते होंगे, लेकिन अभी हमें और आपको करना नहीं है, क्योंकि बाइबल सिखाती है यदि कोई मसीह में है वो
नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें क्या हो गई हैं, बीत गई है। मेरे प्रियो, अगर आपने प्रभु को उद्धारकर्ता करके अगर ग्रहण किया है तो आपके जीवन में एक परिवर्तन होना चाहिए, आपका जीवन बदलना चाहिए। आप परमेश्वर में एक नई सृष्टि हो। अपने जीवन को मेरे प्रियो पवित्र करो। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है, आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहता। मेरे प्रियो, कई बार हमारे और आपके जीवन में कार्य क्यों नहीं होते? क्योंकि हम और आप क्या कर रहे हैं, अपने अंदर सारे कचड़े को भर रहे हैं, अपने अंदर सारी अशुद्धताओं को भर रहे हैं, अपने जीवन को पवित्र नहीं किए हुए हैं। इसलिए मेरे प्रियो, सुबह के समय में परमेश्वर आपसे एक बार फिर से आपसे बोल रहे हैं, एक बार फिर से परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। आप अपने जीवन को पवित्र करो, अपने जीवन को पवित्र करो, तब आप क्या करोगे, चमत्कार को देखने पाओगे। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, हमें और आपको क्या करना है? अगर हम चाहते हैं हम यरदन जैसी समस्याओं पर जयवंत हो जाएं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर क्या करे, हमारे लिए मदद करे, हम यरदन को भी पार करना पाए, तो उसके लिए मेरे प्रियो हमें और आपको पवित्र होने की जरूरत है। क्योंकि जब हम यशायाह नबी की किताब 59 का उसका एक और 2 पद को पढ़ते हैं, यशायाह किताब उसका 59 अध्याय 1 और 2 पद को पढ़ते, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ छोटा नहीं हो गया है कि वह उद्धार ना कर सके, वह बहरा नहीं हो गया है कि सुन ना सके, लेकिन परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर को क्या किया है, तुमसे अलग कर दिया। तुम्हारे पापों के कारण क्या करता है, वो तुम्हारी क्या करता है, नहीं सुनता है। तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह छिप गया है, वो तुम्हारी नहीं सुनता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको क्या करना है, अपने जीवन को बाइबल सिखाती है पवित्र करने की जरूरत है। अगर हम और आप अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, पवित्र नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो हमारा मसीह में हम और आप कोई चमत्कार को क्या कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। हम केवल हानि का ही क्या करेंगे, सामना करेंगे। हम और आप देखते हैं, जब इसे आप यहोशू किताब पर हम और आप देख सकते हैं, आकान के विषय में आकान ने भी यही गलती की। आकान ने अपने जीवन को अशुद्ध किया, उसके अंदर कपट आ गया, उसके अंदर लालच आ गया। उसने क्या किया, जब आप यहोशू किताब उसका 7 अध्याय पढ़ोगे, वहां पर मिनसे आकान ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और उसने अपने आप को अपवित्र किया। और बाइबल बताती है, जब उसने अपने आप को अपवित्र किया, उसका पूरा घराना पथरवा करके क्या होता है, मार दिया जाता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि उसने पाप किया। जो चमत्कार खुदा कर रहा था, वो चमत्कार क्या हो गया, जैसे उसने अपने आप को गंदा कर लिया, अपने आप को शुद्ध कर लिया, और बाइबल बताती है वैसे खुदा का चमत्कार होना क्या हो गया, बंद हो गया। एक छोटा सा देश जिसका नाम आई है, और ये लोग क्या करते हैं, ये इस्राएली लोग उस देश से लड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब ये लड़ने के लिए उस देश से जाते हैं, और ये लोग जब लड़ने के लिए जाते हैं, उस देश के लोग इनको क्या करते हैं, दौड़ा कर इनको क्या करते हैं, मारते हैं। इनके 36 पुरुषों को भी क्या कर डालते हैं, वीरों को क्या करते हैं, मारकर घात कर देते हैं। मेरे प्रियो, एक पाप की वजह से एक बड़ी पराजय को इनको क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है, हमारे और आपकी पाप की वजह से हमारे और आपके सम्मुख बहुत सारी ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, हमें हर एक दिन अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है, अपने आप को चेक करना है। हमें अपने जीवन को बदलने की जरूरत है, अपने जीवन को पवित्र करने की जरूरत है। अगर हम और आप अपने जीवन को पवित्र नहीं कर रहे मेरे प्रियो, कल ये हमारे और आपके लिए आकान के समान घातक हो सकता है। जिस प्रकार आकान क्या हो गया, आकान के परिवार के लिए, आकान के लिए, उसके बाल बच्चों के लिए घातक हो गया। मेरे खुदा के लोगों, इसलिए हम और आप अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को शुद्ध करें, और हम देखेंगे खुदावंद हमारे मध्य में अद्भुत चमत्कार करेगा। खुदावंद हमारे मध्य में अद्भुत रीत से अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा, और यरदन जैसे समस्याओं को हम पार करने पाएंगे। और परमेश्वर हमें उन समस्याओं पर, उन तकलीफों पर परमेश्वर हमें और आपको क्या करेगा, जयवंत करेगा, और हम उसको क्रॉस करने पाएंगे। इसलिए मेरे पहले और इसलिए आखिरी बात बोलकर मैं वचन को विराम देना चाहता हूं, समाप्त करना चाहता हूं।
इसलिए जो आखिरी बात है, जब हम इसका 8 अध्याय पढ़ते हैं, इसका 3 का 8 पढ़ते हैं, 3 का 8, और यहाँ पर लिखा है तब उठकर और पवित्र करो। यहाँ पर 5 में लिखा है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। और उसके बाद 8 अध्याय में हम देखते हैं, और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तू वाचा के संदूक उठाने वालों को यह आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुँचो तब यरदन में खड़े रहना। हालेलुया। तब तुम क्या करना? यरदन में खड़े रहना। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल बताती है हमें और आपको भी प्रभु में खड़े रहने की जरूरत है। खड़े रहने का मतलब है हमें और आपको प्रभु में विश्वास में अड़िंग रहने की जरूरत है। हमारी परिस्थिति कैसी क्यों ना हो। ये लोग पानी में क्या हो रहे हैं? नदी उफान में, नदी बहुतायत से क्या हो रही? बह रही है। लेकिन ये जब ये क्या हो रहे हैं? ये जल में क्या हो रहे हैं? उतर रहे हैं। लेकिन ये क्या है? उसमें जल में भी क्या है? खड़े हैं। ये विश्वास के साथ खड़े हैं कि खुदा क्या करेगा? इनके लिए चमत्कार करेगा। खुदा इस नदी को भी क्या करेगा? इस उफनाती हुई यरदन को भी क्या करेगा? परमेश्वर इनके लिए 2 भाग कर देगा। मेरे प्रियो, इसलिए अपनी परिस्थितियों में आप खड़े हो जाओ, अपने विश्वास के कदम को बढ़ाओ। आप कैसी भी आपकी परिस्थिति क्यों ना हो, आप उनमें डटे रहो, खड़े रहो। आप देखोगे खुदाबंद आपके मध्य में चमत्कार करेगा। आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर क्या कर देगा? बदल देगा। मेरे प्रियो, जब हम कई बार साधक मेषक अबेदगो की कहानी को देखते हैं, जब उनके विषय में मैं कई बार सोचता हूं, और जब उस अध्याय को मैं पढ़ता हूं, और राजा के जब सम्मुख वो पहुंचते हैं, और बाइबल बताती है ये लोग उस देश में क्या बंधुआई में लाए हुए लोग थे, और जब उस देश में क्या होते हैं, ये पहुंचते हैं, राजा बोलता है इनके लिए, सारे देश के लिए क्या करता है? एक मूर्ति को तैयार करता है। सभी उसको क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। लेकिन ये 3 लोग क्या करते हैं? उस मूर्ति को क्या करते हैं? दंडवत करने के लिए इनकार करते हैं। और आपको मालूम है, राजा क्रोधित हो जाता है, जो उस भट्टे को 7 गुना और दंड खा देता है। एक भयंकर आग इनके सम्मुख जल रही है, और जिसके पास जो लोग उसके पास जाने से भी लोग क्या हो जाते हैं? झुलस जाते हैं। एक ऐसी आग इनके लिए तैयार है। लेकिन फिर भी ये क्या है? ये विश्वास में खड़े हैं, ये विश्वास में अड़िंग हैं। हे राजा, हमारा परमेश्वर बचाने की सामर्थ रखता है। अगर ना भी बचाए फिर भी हम परमेश्वर का क्या करते हैं? हम धन्यवाद। इन्होंने पहले शायद कभी भी शायद राजा इनकी मूर्खता पर बोला होगा, तुम्हारा परमेश्वर तब कहां था जब मैंने तुम्हारे देश को कॉन्कर कर दिया, मैं तुमको बंधुआई में लेकर आया, तब तुम्हारा शायद वो हंसा होगा। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, इन विपरीत परिस्थितियों में, इन समस्याओं के मध्य में ये लोग परमेश्वर में अड़िंग रहे, ये लोग खड़े रहे। और इन्होंने क्या किया? राजा की उस मूर्ति को क्या किया? दंडवत नहीं किया। और बाइबल बताती जैसे ही इन्हें आग के भट्टे में डाला जाता है और परमेश्वर इनके साथ आ जाता है। हालेलुया। और इनका एक बाल भी क्या होता है? नहीं झुलसता है, और उस देश के लोग खुदा को अंगीकार करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में भी ऐसा करना चाहता है। लेकिन आज परमेश्वर आज के इस दोपहर के समय में आज प्रभु से, आपसे और हमसे पूछा, कौन उसके लिए खड़ा होगा? मेरे प्रियो, अगर आप उसके लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं, हम उसके लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर एक बड़ी बेदारी को लेकर आएगा। परमेश्वर हमारे हर एक विपरीत परिस्थितियों को परमेश्वर क्या कर देगा? परमेश्वर हटा देगा। और अद्भुत रीति से परमेश्वर असंभव जैसी परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे लिए संभव करेगा। जो चीजें हमारे लिए असंभव हैं, परमेश्वर उनको हमारे लिए क्या कर देगा? संभव कर देगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम और आप क्या करें? मेरे प्रियो, अगर आप इन 5 सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए तैयार हो, आपकी कैसी भी समस्या क्यों ना हो, आपकी कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, आपकी कैसी भी तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन खुदा आपके लिए चमत्कार करेगा। खुदा आपके लिए उस समस्या को 2 भाग करके आपको रास्ता दिखाएगा, और परमेश्वर उससे आपको निकाल कर परमेश्वर आपको बचाएगा। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, हम और आप जब 15 पद
को देखते हैं। और भाई बताते हैं जब ये लोग उसमें खड़े हो गए और वहां पर हम देखते हैं वो यरदन उफान से भी उपना रही थी, बहुत तेज से बह रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रभु के लोग खड़े रहे और यरदन क्या हो गया, यरदन का पानी समिट गया और बीच में एक सूखा रास्ता क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, और ताकि सारे लोग बड़े आराम से आसानी से यरदन को पार कर सकें। मेरे प्रियो, खुदावन हमें और आपको समस्याओं पर जयवंत होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर हमारे और आपके लिए जो असंभव चीजें हैं उनको संभव करना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रभु की खोज में लगना पड़ेगा, उसका इंतजार करना पड़ेगा, उससे प्रार्थना करना पड़ेगा। दूसरी बात, खुदा का वचन बताता है उसके आज्ञाकारी होना पड़ेगा। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन बताता है उसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। और चौथी बात, परमेश्वर का वचन बताता है अपने जीवन को पवित्र करना पड़ेगा। पांचवी बात, खुदा का वचन बताता है आपको खड़े रहना पड़ेगा। और तभी विश्वास में जब आप खड़े रहकर अपने कदम को बढ़ाओगे, तभी खुदावन आपके लिए यरदन जैसी समस्याओं को भी क्या करेगा, दो भाग करेगा, उनके बीच से परमेश्वर आपके लिए रास्ते को निकालेगा। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, हम प्रभु से प्रार्थना करें ताकि होने दे खुदा का सामर्थ। आप थोड़ी देर के लिए सोचें आपका कौन सा चीज है जो आपके लिए संभव है। मेरे प्रियो, मैं आपकी समस्या को नहीं समझ सकता, जानता, लेकिन आप जानते हैं। आप अपनी आंख को बंद करें, आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, आप प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जब आप इन 5 बातों को अपने जीवन में फॉलो करने के लिए जा रहे हो, खुदावन आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा, परमेश्वर अद्भुत रीत से कार्य करने जा रहा। खुदावंद एक बार फिर से धन्यवाद देते पवित्र राजा, हर एक तेरे बेटे बेटी को प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में देते। खुदावंद उनके जीवन की जो भी प्रभु परमेश्वर कठिन समस्याएं हैं प्रभु, जो उनके लिए इम्पॉसिबल है, खुदावंद ओ प्रभु परमेश्वर आप उसको पॉसिबल में प्रभु परमेश्वर बदलने जा रहा। जो असंभव है खुदावंद उनको उनके लिए प्रभु आप संभव करने जा रहा। ओ पवित्र परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से प्रभु तेरे बच्चों को प्रभु आशीष दे खुदावन पवित्र राजा। ओ पवित्र परमेश्वर, उनके जीवन में चमत्कार कर खुदावन, और पवित्र राजा आप ऐसा करने जा रहे हैं। धन्यवाद मेरे खुदावन, धन्यवाद मेरे पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर। राबा संदारा खुराबस्सा। थैंक